बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सानिया जड़ावाला को 2 रोज़ गुज़र चुके हैं और इस वक्त तक जो है वो शहर की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। और इस वक्त तक जो है वो शहर में मुकम्मल तौर पर जो एक चहल-पहल होती थी, वो जो है वो अभी तक नहीं हम देख सकते। और दुकानें वग़ैरह बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं। और ख़ास तौर पर वो वाला जो एरिया है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, बल्कि ये सानहा पेश आया था, वो वाली जगह अभी तक जो है वो पुलिस के कंट्रोल में है और गैर मुतल्लिक़ा अफ़राद जो है उसको वहाँ उनको जो है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। इसके अलावा अहम शख्सियात की जड़ावाला आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह जो है वो ये ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो जड़ावाला पहुँचे अपनी अहलिया के हमरा और उन्होंने ईसाई बस्ती का दौरा भी किया। इसके साथ-साथ जो है वो आईजी पंजाब साहब जड़ावाला में जो है वो तशरीफ़ लाए। और अब जो है पाकिस्तान का मीडिया ये भी बता रहा है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी जड़ावाला आमद भी मुतवक्का है। इस वक़्त तक कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इस्टैब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें जो है एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कुछ भी किया गया है, ये उस जहालत का नतीजा है। ये उस जो है फ़साद का नतीजा है जो कि सीधे-साधे मासूम लोगों के ज़हनों में जो है वो कई सालों से एक बयानिए के तौर पर डाला जा रहा है। और वो बयानिया ये है जो कि हमेशा से ही ये चलता रहा कि बाकी जितनी भी जमातें हैं इनको कोई फ़िक्र नहीं है दीन की, इस्लाम की, और हम जो है वो दीन इस्लाम की हिफ़ाज़त करेंगे तरीके के नारे लगाए गए। और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे आसान तरीका अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो वो मज़हब के नाम के ऊपर है। आप मज़हब के नाम के ऊपर कुछ करेंगे, सामने आएँगे, तो ऐसे लोग जो आपके मुखालिफ भी होंगे, वो भी कई मर्तबा आपका साथ देंगे। इसी तरीके से जो है वो सीधे-साधे लोगों का फ़ायदा उठाकर एक पूरी जो है वो कैम्पेन चला दी गई। और ये मामला अगर आप देखें, सोचें, तो ये बहुत पीछे तक जाता है। ये मामला जो है वो 2009 से शुरू होता है। अगर आप इस लड़ी को आप पीछे से देखें, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो ये आसिया मसीह से जो है ये मामला शुरू होता है। और उसके बाद ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन के नाम पर जो है वो कुछ पार्टियाँ मौर्ज़ वजूद में आई, जिन्होंने जो है वो इस वक्त लोगों को सिर्फ़ गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। हमने अपनी वीडियोज़ के अंदर इस चीज़ को जो है वो बड़ा एप्रिशिएट किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो जो कुछ भी हो रहा था उसमें अपना किरदार अदा करते हुए उसको रोकने में जो है वो कोशिश की। उन्होंने अपने जो उलमा थे उनके ज़रिए से पैगाम पहुँचाया कि आप पुरअमन रहें। लेकिन मेरे ख़्याल में इट्स टू लेट। आप लोगों ने लोगों को ये तो बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी कोई ऐसी बात करेगा उसकी ये सज़ा है। लेकिन लोगों को आपने ये नहीं बताया कि ये सज़ा किसने देनी है। इस वजह से वो लोग जो है उनके एक ज़हन में बात बैठ गई कि अगर कोई ऐसा कुछ करेगा तो उसको सज़ा भी हमने ही देनी है। और ये मामला इतना बढ़ता गया कि पिछले कई सालों में मैं आपको मिसालें देना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊँ तो मिशाल खान कत्ल केस हुआ, उसके बाद जो है वो दीगर भी हुए। उसके बाद अगर हम स्किप करके आएँ, मैनेजर का जो कत्ल हुआ था श्रीलंकन मैनेजर का सियालकोट में, उस वक़्त भी यही मामला था। और उस वक़्त भी लोगों ने जो है वो इसी तरीके के जो है वो सारे कारनामे किए थे। तो ना चाहते हुए भी जो लोगों की आपने एक ज़हन साज़ी कर दी है, उनके ज़हनों में ये बात डाल दी है, तो अब आपका ही काम है कि इसको ठीक भी आपने ही करना है। आप लोगों को बताएँ कि कुछ भी होता है तो आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, उस मुल्ज़िम को आपने सज़ा देने की कोशिश नहीं करनी। अगर इस असूल को हम फ़ॉलो करते तो जड़ावाला का जो सानहा हुआ है उसको हम रोक सकते थे। देखिए, कुरान मजीद हो या बाइबल हो, दोनों ही जो है हम ये बात मानते हैं कि आसमानी किताबें हैं, हमारा ईमान है। अगर हम बाइबल को नहीं मानेंगे बतौर मुसलमान, तो हम जो है वो मुसलमान ही नहीं हैं। हमारा ये मज़हब जो है हमें हुक्म देता है कि तमाम अंबिया इकराम की जो है वो उसी तरीके से उनको माना जाए जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे ही मुसलमान भाइयों ने वहाँ पर बाइबल को जला दिया। तो एक किस्म का अगर हम देखें तो मुसलमानों ने बाइबल को जलाया, ईसाइयों ने जो है वो कुरान मजीद को जला दिया। तो दोनों में क्या, मुझे बताएँ, फ़र्क रह गया? तो माज़ी में जो कुछ भी हो चुका है हमें उससे जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कम से कम अब पाकिस्तान के जितने भी उलमा इकराम हैं, तमाम जो मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं, उनको बैठकर ये बात डिसाइड करनी है और अपने फ़ॉलोअर्स को ये बात बतानी है
کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے کے کاموں سے باز رہیں. آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دلوائیں. کسی کی خواہش کے اوپر، کسی کی جو ہے وہ منشا کے اوپر کسی کو سزا ملنی بھی نہیں چاہیے.